स्टडी विद गुरु जी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर था या कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन भारत का प्रथम वायसराय था, कौन अंतिम था। तो आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद से ऐसा कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा और फिर सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित वो जरूर सही होंगे। तो चलिए देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था और इसी की वजह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। ये 1772 से 1774 तक वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था और 1774 से 85 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब यहाँ से गवर्नर जनरल जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी थे, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कंट्रोलिंग पावर के अंतर्गत लाने के लिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। क्योंकि पहले होता था कि तीनों प्रेसिडेंसियों में आपसी तालमेल नहीं होता था, तो कोई प्रेसिडेंसी समझौता करती थी किसी भारतीय राज्य से तो कोई उससे झगड़ा करने लग जाती थी। इस वजह से तीनों प्रेसिडेंसियों में तालमेल बैठाने के लिए अब एक बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया कि जब तक इससे अनुमति नहीं लेंगे तब तक कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संधि या समझौते के लिए इस बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेना होता था तीनों प्रेसिडेंसियों को। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 35 तक रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यही होता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ आ गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक बंगाल का था, अब आ गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है और इसका कार्यकाल 1833 से 1835 तक रहता है। ये दो, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही रहा। इसी के समय में 1857 का विद्रोह होता है। उस समय भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी जाती है और भी बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये भारत का प्रथम वायसराय रहा। तो ये भारत का प्रथम वायसराय भी रहा और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। तो इस तरह से ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखिए यहाँ आ गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। वैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखिए यहाँ आ गया भारतीय शब्द। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? सी राजगोपालाचारी। और सब क्या थे? ब्रिटिश होते थे, लेकिन अब यहाँ आ गया भारतीय। तो भारतीय कौन रहे हैं? सी राजगोपालाचारी। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग्स, नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक, नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी एंड फोर्थ लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स क्या था? वारेन हेस्टिंग्स तो था नहीं, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखिए डलहौजी हड़प नीति से संबंधित था। इसने भारत में हड़प नीति लागू किया था।
नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये तो 1857 के समय था, तो ये भी नहीं है। अब बचा कौन, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय, अब इसके लिए 4 ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय तो था नहीं, ये तो प्रथम था। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत का अंतिम वायसराय था, क्योंकि कैनिंग प्रथम था और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम था। लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करें तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो सी राजगोपालाचारी ये तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। ये भारतीय रहेंगे तब सी राजगोपालाचारी होगा। लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए, ये तो हड़प नीति से संबंधित था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग तो 1857 से संबंधित है, ये तो है नहीं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का चाहे प्रथम पूछे या अंतिम पूछे, क्योंकि सी राजगोपालाचारी दोनों रहे हैं, चाहे प्रथम पूछा जाए या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर भारतीय है तो वो सी राजगोपालाचारी ही रहेंगे। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग तो है नहीं, ये भारत का प्रथम वायसराय रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा है। बचा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ये वाला ऑप्शन भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आप इस चैनल को देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया लेसन स्टडी करने को मिलेगा। अब आपको एक अच्छे और नए लेसन से संबंधित जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।